बिल्कुल, देखिए हिमानी मेरी मौजूदगी इस वक्त अयोध्या के हनुमानगढ़ी में है। पहले दर्शन करवा दूं मैं तमाम श्रद्धालुओं को यहाँ पे मंदिर के प्रांगण के, क्योंकि इसी मंदिर में तमाम लोग यहाँ पर आस्था को लेकर दर्शन पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। लेकिन आस्था एक तरफ है, संविधान के दायरे में कानून एक तरफ है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी। एक देश एक कानून को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है, तैयारियां पूरी हो गई है, लेकिन आस्था अपनी ओर है, कानून अपनी ओर है। आपकी क्या राय इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर के, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि 2024 के चुनाव सर पर है, क्योंकि उसी की याद आ गई। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। विषय ये है कि जब मांग लोगों ने किया कि राम जन्मभूमि मंदिर, तो लोगों ने कहा कि जो है नहीं, ये राजनीतिक मसला है। लोगों ने कहा राजनीतिक मसला है। जब विषय आई धारा 370, तो कहा कि वोट की राजनीति है। लेकिन धारा 370 पे भी कार्य हुआ, राम जन्मभूमि पे भी कार्य हुआ। सामान्य नागरिक संहिता लगना चाहिए। एक देश दो संविधान दो कानून नहीं चलेगा। विषय यह है कि जिस प्रकार से समाज को बांटने की साजिश होती है, धर्म के आधार पर लोगों का दुराव बांटना, यह कानून मुझको लगता है किसी जाति के नहीं खिलाफ है, न किसी संप्रदाय के खिलाफ है, न किसी मत के खिलाफ है, न किसी मतांतर के खिलाफ है। लेकिन ये मानना है कि उनके अधिकारों पर इसी के जरिए कहीं ना कहीं कोशिश है कैप्चर करने की या प्रतिबंधित करने की। नहीं, ये उनको रोजी रोटी चलाना है। जो कुप्रथा चलाते थे, जो अपनी दुकान चलाते थे, आप अच्छे मुस्लिम बुद्धिजीवी से बात कर लीजिए, वो कतई नहीं कहेगा। ये तो शुद्ध रूप से आप बताओ, महिलाओं का अधिकार का हनन, महिलाओं का जिस प्रकार से अपमानित करने का काम, वो तो इसी चीज का विरोध कर रहे हैं ना कि नहीं 3 तलाक को हम नहीं मानेंगे। उनका यही कहना है ना, 3 तलाक के मामले में सरकार जबरदस्ती मेरे साथ ऐसा कर रही है। भाई गजब बात करते हो। हमारे यहाँ भी वो प्रथा था, एक कुप्रथा था, वो खत्म हुआ ना। तो एक प्रथा अगर खत्म हो तो दिक्कत क्या है, क्या समस्या है? तो इतना आसान हो पाएगा संसद के भीतर जितना आसान बता रहे हैं आपकी, भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, जिस प्रकार से लोग कहते थे कि धारा 370 को खत्म करोगे तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, आज तिरंगा उठाने वाला भी है और धारा 370 खत्म हुआ। कहते थे कि राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आएगा, देश में कत्लेआम होगा, दंगा होगा, बवाल होगा, गृह युद्ध हो जाएगा। कहाँ क्या हुआ? सब शांति। ये कुछ नहीं, कुछ कट्टरपंथी जो देश विरोधी मुसलमान हैं, जो समाज को बांटने का साजिश करते हैं, जो दंगा फसाद कराते हैं, जो देखिए सीए पर किस प्रकार उन्होंने किया, एनआरसी किस प्रकार से जो सीए एनआरसी पे पूरा देश का माहौल को खराब किया, और जो नौजवान थे, जो जिनको जानकारी नहीं थी, उसके हाथ में पत्थर दे दिया, पुलिस को मारो पीटो, थाना फूंक दो, सरकारी बैन फूंक दो, ऐसे करके उन्होंने कार्य किया। ऐसे प्रायोजित करके हम तो कहते हैं कि जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बैन कर देना चाहिए। जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सबसे ज्यादा शिकायतें, सवाल हैं इसको लेकर के, इस कानून को लेकर के। नहीं, जब आप देखो ये देश संविधान से चलता है, ये देश सेकुलर है, ये देश डेमोक्रेसी है, यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, तब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों? किस काम का भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? भाई ये देश धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्मनिरपेक्ष में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों? अगर है भी तो वो कानूनी दायरे में रहे ना, वो सीधे आम डंके पे चोट पे कहते नहीं मैं संविधान को नहीं मानूंगा, कानून को नहीं मानूंगा। अरे यहाँ इस्लामिक कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता वाली कानून नहीं चलेगा। यहाँ धर्म, पंथ, मजहब सबको लेने के बाद कट्टरता नहीं चलेगी, कानून का राज चलेगा, संविधान से चलेगा, संवैधानिक प्रक्रिया से आप बात करिए। कि सरकार को समझाना चाहिए लोगों को जो समझ नहीं पा रहे। कुछ लोग मानते हैं कि यूसीसी मतलब सबके लिए समान ड्रेसअप हो जाएगा, यूसीसी मतलब कुछ और हो जाएगा। तो कुछ कंफ्यूजन जो है, जो कृषि कानून को लेके थी, बाकी चीजों को लेके थी, सीएनआरसी को लेके थी, इस पर भी लोगों को कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए लोगों की। किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं है। सरकार को डंके की चोट पर सामान्य नागरिक संहिता तत्काल ले आना चाहिए। 70 वर्षों तक देश को छला गया, धर्म के आधार पे देश को बांटा गया, मतांतर के जिस प्रकार से माहौल क्रिएट किया गया। लेकिन अब तो कानून का राज है, अब तो संविधान की राज है, अब तो डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? रही समझाने की बात तो जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनको बैठा के समझाना चाहिए, या ना कि कट्टरपंथी और आतंकवादियों को समझाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो हो गई संत की राय, लेकिन अब बात करते हैं आम लोगों से जो यहाँ दर्शन पूजा पाठ करने आए हैं। एक देश के कानून को लेकर के आपकी क्या राय, समझ पाए हैं आप ये कानून जरूरी है, देश के लिए आना चाहिए, इसको अति आवश्यक है, ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? भाई देश की सबसे अच्छी पार्टी क्या कांग्रेस है,
उसके ही नेता ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में इस बिल का समर्थन किया था। 1930 में इस बिल का समर्थन किया था कि 2023 में अब इसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, अब वक्त आ गया जब कानून आना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अच्छा आप बताइए सर, यूसीसी को लेकर के एक राष्ट्रीय कानून को लेकर क्या राय है आप लोगों की? जो राय अभी बाबा जी ने बताया एकदम सही बताया, उसको लागू करें आप लोग। अगर सरकार लागू करती है सब पालन करेंगे, किस बात का भेदभाव कानून। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो तमाम लोग हैं उनकी ये राय है कि अब वो वक्त आ गया है जब इस मुद्दे को लेकर के सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी लखनऊ से लोमस भी, लोमस के पास चलते हैं। लोमस, वहाँ पर लोगों की क्या राय है यूसीसी को लेकर, क्योंकि यहाँ पे तो सभी लोग समर्थन कर रहे हैं, खुद जो राजूदार से वो भी कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है जब आना चाहिए। लखनऊ के लोग क्या मानते हैं?